इनके पास आकर के कभी कभी जीवन के जो दूसरे यथार्थ हैं उनका बोध होता है, और इसलिए जब भी समय मिलता है वो महाराज जी के पास आता हूँ। प्रदेश में आजकल भू कानून को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, आपकी तरफ से क्या सुझाव है? कि मिट्टी, चाहे वो देश की माटी हो या किसी गांव की माटी हो, उसी के चारों तरफ जीवन भी है, उसी के चारों तरफ संस्कृति भी है। ये राज्य जब बना तो उस समय दो बातें प्रमुख थी। एक तो ये था कि हिमालयी राज्य, और दूसरा ये था कि ये जैव विविधता से लेकर के सांस्कृतिक विविधता का केंद्र है। तो इन दोनों की रक्षा होनी चाहिए। जब मिट्टी नहीं रहेगी तो फिर जीवन और संस्कृति कैसे रहेगी? भाजपा के समय में एक बड़ा पाप हुआ। इन्होंने जो पहले से यहाँ जमीनों की खरीद पर नियंत्रण था, प्रतिबंध नहीं था, नियंत्रण था, उस नियंत्रण को हटा दिया। और उसका प्रभाव ये रहा कि 17-18 के बाद पूरे धड़ल्ले के साथ सारी जमीनें बिकने लगी। जो आया वो जमीन खरीदने लगा, और क्या उपयोग कर रहा है, क्या उपयोग नहीं कर रहा है। तो इससे यहाँ की मिट्टी और मिट्टी से जुड़ी हुई संस्कृति जो है उसके लिए एक बड़ा भारी खतरा पैदा हुआ। तो उस पाप को, जो उस समय पाप हुआ, उस पाप को यदि धामी से ढकते हैं तो उनको शीघ्रता करनी चाहिए। जितनी जल्दी वो नया भू कानून बना देंगे सबकी राय परामर्श से, उतना ही अच्छा होगा। बाकी जो पाप चढ़ गया, जो जमीनें बिक गई, जो यहाँ की संस्कृति में अतिक्रमण हो गया, तो वो उसके लिए वो केवल ईश्वर से ही, केदार से ही क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन आगे जो पाप अब इनके खाते में जाएगा, उसको यदि उनको रोकना है तो जल्दी जल्दी वो कानून बनाए। केंद्र और राज्य में भाजपा के विकास को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, विकास जो एक पौधे की तरीके से है, जो किसी मिट्टी में तो उगेगा ना, आकाश से तो नहीं आएगा विकास। जो है, जब मिट्टी ही नहीं रहेगी, जब संस्कृति नहीं रहेगी, जब इसका परिवेश ही नहीं रहेगा, तो फिर आप किस विकास की कल्पना कर रहे हैं? किस विकास की कल्पना कर रहे हैं? पहचान ही हमारी बिगड़ जाएगी। उत्तराखंड की अपनी एक पहचान है। तत्कालीन गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा हिमालयी राज्य सांस्कृतिक विविधता का केंद्र बिंदु। जब इसका परिवेश ही नहीं रहेगा, इसकी सांस्कृतिक विविधता ही नहीं रहेगी, जो है वो वही, उसकी रक्षा नहीं होगी यहाँ की संस्कृति की, तो फिर किस बात का विकास भैया? और विकास तो इस तरीके का एक छद्म नाम है, जिसकी आड़ में कभी कभी जो है हम अपनी अकर्मण्यताओं को छिपाते हैं। तो एक अकर्मण्यता और एक गलती, जो गलती थी, उस गलती को छुपाने के लिए विकास की ओर ली जा रही है। आज आ रहा विकास के लिए किया। मैं जो इस बात को कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ, वो बता दें मुझको कि जिस दिन से ये कानून आपने नियंत्रण को शिथिल किया, पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ गई उत्तराखंड की? टोटल कितनी जीडीपी बढ़ गई भैया? कहीं तो कोई तो बैरोमीटर होगा ना, व्यक्ति होगा या सकल समृद्धि होगी, तो दोनों में क्या वृद्धि होगी बता दें हमको, तो हम भी मान लेंगे कि साहब इस अनुपात में इतना विकास हो गया हुआ, तभी पर कैपिटल इनकम इतनी बढ़ गई, और जो है टोटल कैपिटल राज्य की इतनी बढ़ गई। तो उनमें सापेक्ष रूप से
कोई ऐसी बड़ा परिवर्तन नहीं है, तो फिर तुम विकास का वो किसको दिखा रहे हो? किसको विकास का आईना दिखा रहे हो? उस आईने में जो है आपको विकास तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपके चेहरे में कुछ वो पड़ गई हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं, वो ज़रूर दिखाई देगी, वो ज़रूर दिखाई देगी। जो प्रोटोकॉल आया है उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी परिवार समेत आश्रम, अखाड़े और संत से मुलाकात, क्या विशेष रहा? विशेष उत्तराखंड और वो भी हरिद्वार, तो हरिद्वार बिना संत समाज के तो आत्मा है हरिद्वार की भी, तो अपने आत्मा से तो कभी कभी साल में 6 महीने में, और इसीलिए हमने शंकराचार्य जी हमारी आत्मा के विलोम हैं, हम जिधर हैं ये दूसरे इनकी को आप क्या देखते हैं? जीत का परचम लहरा रही है कांग्रेस? लोग परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं और हरियाणा जबरदस्त तरीके से परिवर्तन के पक्ष में वोट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी पार्टी को जो बहुमत मिला है उसका रिकॉर्ड हो सकता है इस बार कांग्रेस के नाम पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।